मामत जुरु है ब्रह्म सृष्टि की, सो सब साहेब के तना, दुनिया करी सब कायम, सही भय मोहम्मद की वचन, सही भय मोहम्मद की वचन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सैया मेरी सुध लीजियो, जो कोई अहल किताब, तुम ताले लिख्या रुआन, तुम ताले लिख्या नूरत जल्ला, सुन के जागो सिताब, सुन के जागो सिताब। प्राणनाथ प्यारे की जय। सैया मेरी सुध लीजियो। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, किरंतन ग्रंथ प्रकरण 66 में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रकरण में 27 चौपाई है और महामती प्राणनाथ जी पूरी तरह अपना परिचय अर्थात तत्वतः भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू मुझको तत्व से जान ले। और सभी भक्तों को भगवान दर्शन देकर के यही बात कहते हैं कि तुम मुझे जिस रूप में देख रहे हो वो रूप से बहुत दूर में मैं तत्व से जानने की कोशिश करो। परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु के स्वरूप में अवतरण अपना परिचय देने के लिए वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा अपनी पुष्टि कर रहे हैं। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, सैया मेरी सुध लीजियो। सैया संपूर्ण आत्माओं के लिए, सैया मतलब जैसे सागर अगर आवाज़ निकले नदी के लिए तो कहते हे नदियाँ। अगर सूर्य अपने रोशनी से कहे कि तुम घर घर में जा रहे हो, सभी के घर घर में, सभी के पास उजाला के रूप में पहुँचे, हे रोशनियाँ मेरे खबर लो, मुझे जानते हो। और नदियाँ स्त्रीलिंग अपने सागर की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप में आकर के कह रहे हैं, हे आत्माओं, हे परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ, हे ईश्वरी सृष्टियाँ, हे संसार के जगत जीव, मेरी खबर लीजियो, मेरी सुध लीजियो, मुझे पहचानने की कोशिश करो। जो कोई अहल किताब, अहल का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, हकदार, जिनको वो एक जिम्मेदारी है। तो बोले जो कोई अहल किताब, विशेष तारतम्यवाणी में एक आदेश है, एक संदेश है, एक उपदेश है। तो यहाँ आदेश की दर्जा से सूर्य में तेज है, किरण है और प्रकाश है। ऐसे ही तारतम्यवाणी में तेज दर्जा का ज्ञान ब्रह्म सृष्टि के लेवल से है, किरण दर्जा का ज्ञान ईश्वरी दर्जा से है और प्रकाश दर्जा का ज्ञान जीव सृष्टि के लिए। इसलिए तेज तारतम्य ज्योत प्रकाश करो अंधेरी सबको नाश। तेज तारतम्य ज्योत प्रकाश, तारतम्य में तेज ज्योत और प्रकाश लेवल का ज्ञान है, प्रकटवाणी में प्राणनाथ जी ने स्पष्ट किया। और करो अंधेरी सबको नाश, और सभी का अज्ञान को नाश करता हूँ। तो प्राणनाथ जी के अंदर में सभी, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः ऋषियों ने कहा, तो ऋषियों के सर्वे में कितने आ जाता है। फिर दूसरे सूक्ति से कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम, सारा विश्व ही मेरा परिवार है। तो सर्वे में कितना आया, जड़ चेतन सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः। महामती कहते हैं सुख शीतल करूं संसार। प्राणनाथ जी के संसार में कितने हैं, सब क्षर पुरुष, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवी देवता है, शेष नारायण, 84 लाख योनि, सभी को उद्धार के लिए महामती प्राणनाथ जी की मुखार बिंद से तारतम अवतरण हो रहा है। तो ब्रह्मधानी कहते हैं सर्वे की सुख शीतल करो संसार। तो ऐसे स्वरूप यहाँ तेज दर्जा के
एक आदेश के रूप में, एक प्रेम के भूखे हैं, एक ज्ञान के भूखे हैं, एक सत्कर्म के भूखे हैं। जीव सत्कर्म से आगे बढ़ते हुए धनी के पास पहुँचते हैं और ईश्वरी ज्ञान को आगे बढ़ते बढ़ते ब्रह्म ज्ञान में पहुँचते हैं। और ब्रह्मात्माएँ सत्कर्म प्लस ज्ञान प्लस प्रेम से इनके अपने प्रेम स्वरूप परमात्मा तक पहुँचते हैं। धनी श्रीराज जी महाराज। तो यहाँ पर एहल मतलब जा कारण खेल रची शास्त्र भी तेरा कारण। संपूर्ण शास्त्रों का आगमन ही ब्रह्म सृष्टियों की पहचान के लिए है। तो प्राण जी महाप्रभु उन आत्माओं को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे आत्माओं, हे सैया, ये जो धरती बनी तुम्हारे लिए, और अक्षर को फरामोशी में डाल करके, अक्षर को फरामोशी में डाल करके सृष्टि बना करके परमात्मा क्यों सारा झंझट कर रहे हैं? हे सैया, आप आत्माओं के लिए, यानी हम आत्माओं के लिए असहज दर्द दुख का अनुभव करा के सच्चिदानंद की महत्व बढ़ाने के लिए उस ब्रह्म लीला के अंदर, ये एक छोटी सी ब्रह्म लीला के अंदर ये दिखाया गया है, लेकिन ये असहज दर्द दुख वाला है। तो ये समझाने के लिए जो भी धर्मशास्त्र ग्रंथ आया है उसका उत्तराधिकारी आप ही हो। इसलिए वो कहा जा कारण खेला रचे शास्त्र भी तेना जाए। कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुरानी अभेद, ये सुख मोमिन ले वहीं हक रसना का भेद, ये हक का रसना से। इसलिए संपूर्ण शास्त्रों में ब्रह्म सृष्टियों की ही बात है। थोड़ा बहुत इधर उधर कई निचोड़ ज्ञान में जब पहुँचेंगे तो सभी ने प्रेम को ही पुकारा है, वो प्रेम परम धाम से ही है। सभी ने ज्ञान है वही कैवल्यम करके कहा, ज्ञान ही मुक्ति का दर्जा है करके बोले, वो तो आत्म ज्ञान के लिए है, क्योंकि नाश्य ज्ञान ब्रह्म सृष्टि बिना कश्या भी जाए। तो ये ज्ञान और कर्म को सेवा में परिवर्तन करके, और सेवा निसेवा दाखों सार, उन ब्रह्मात्माओं को परात्म याद दिलाने से बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। इस तरह से सभी शास्त्रों की बातों को समझने के लिए एहला किताब जो कोई है तो सैया आप ही हो। हे ब्रह्मात्माओं, आप मेरी पहचान करने की कोशिश करो। तुम ताले लिखा नूर तजल्ला, सुन के जागो सीता। तुम ताले लिखिया, आपके ताले मतलब भाग्य, आपके भाग्य में लिखी गई ये नूर तजल्ला। नूर तजल्ला की तजल्ली, नूर तजल्ला अर्थात नूर मतलब अक्षर, नूर अक्षर से परे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को कुरान में नूर तजल्ला शब्द से पुकारा गया है। तो तुम्हारे ताले मिले, तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में है परम धाम। आपको मतलब प्राण जी जाति स्मरण करा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपनी जाति को देखो, हे वंशा तुम अपने वंशा को देखो करके जाति स्मरण करवा रहे थे। और पवन पुत्र हनुमान जी को जम्बोवंत ने जाति स्मरण कराया, तुम पवन पुत्र हो, तुम उड़ सकते हो, स्मरण कराए। ऐसे ही महामती की तारतम्बानी ब्रह्म सृष्टियों को स्मरण करा रहे हैं कि आप परम धाम से आए ब्रह्मात्मा है और ये सारा खेल आपके लिए, और इस खेल के अंदर जितने भी शास्त्र वेद पुराण है वो आपके लिए है। उसमें से आपको चुन चुन करके जो परमात्मा के हृदय का अर्थ है उससे अपने आप को जगाना है। तुम ताले लिखिया नूर तजल्ला, सुन के जागो सीतागो। ये तारतम्बानी वही चीज को पकड़ा रहा है। इसलिए ब्रह्मात्माओं, ये सब जान करके कृपा करके आप जल्दी जाग जाओ। इस तरह से ये प्रकरण बैठ रहा है। ना छुट्टी शरीयत कर्म की, ना छुट्टी तरीकत उपासना, मगज न पावे माय, ना चले सब बस परे हे मन। मामती प्राण जी, सैया मेरी शुद्ध लीजिए क्यों बोल रहे हैं, सैया को संबोधन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हे सैया, आप जिस खेल में आए हो ना, जिस जीव को अधिष्ठात्री बना करके ये संसार देख रहे हो ना, ये जड़ मूल से ये अज्ञान है। यहाँ आपको कहीं भी परब्रह्म परमात्मा की बातें करते हुए बिना तारतम्य कोई आपको मिलेगा ही नहीं।
इसीलिए ऐसे अंधकारमय सृष्टि के अंदर परमात्मा श्री राज जी ने आपको परातम में रख करके सूर्यता के द्वारा खेल का अनुभव करवा रहे हैं। इस सिस्टम को पहचानो, इस सिस्टम को जानो, क्योंकि संसार में आप थोड़ा सा इससे ऊपर उठ करके देखोगे ना, संसार तो कैसा है, बोले ना छूटी शरीयत कर्म की। कुरान के भाषा में शरीयत और वेदों के भाषा में कर्म है। प्राणनाथ जी दोनों टर्मिनोलॉजी एक ही साथ प्रयोग कर रहे हैं। ना छूटी शरीयत, मुसलमानों को शरीयत नहीं छूटा है और हिंदुओं को कर्मकांड नहीं छूटा है। वेदों में 80,000 मंत्र कर्मकांड है, 16,000 मंत्र उपासना परक है और 4,000 मंत्र जो है ब्रह्म परक है। वो ज्ञान के तो लोग कम ही जिज्ञासा रखते हैं और कर्मकांड में मुक्ति है ही नहीं, वो तो चित्त शुद्धि के लिए है। वो भी विधि निषेध कर्म में विधि वाला कर्म को ढंग से किए तो चित्त शुद्धि का फल मिलता है, लेकिन वो छोड़ते नहीं हैं। छोड़ने का मतलब उस कर्म से ही मेरा मुक्ति है, ये छोड़ दो। कर्म करो लेकिन फल की आशा मत करो, और कर्म आपको मुक्ति देने वाली नहीं है। लेकिन ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म मददगार है और चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना उचित है, करना ही पड़ेगा। कर्मभूमि है, लेकिन वो व्यवहारिकता में ठीक है। लेकिन परमात्मा के पास पहुंचने का तो प्रेम से ही संभव। लेकिन कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान होते हुए चढ़ना जम करके भी नहीं होगा, लेकिन समझ से धीरे धीरे बढ़ना होगा। ये कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान सीढ़ी है। कोई बीच के सीढ़ी में बैठ करके मैं छत में पहुंच गया अगर कोई बोलता है तो वह अज्ञान है। ऐसे ही कर्म से कोई छत में नहीं पहुंचता है, ब्रह्म तक नहीं पहुंचता है, सहायक जरूर है। तो इसीलिए धनी ने कहा ना छूटी शरीयत मुसलमानों की और ना छूटी कर्म हिंदुओं की, ना छूटी तरीकत उपासना। देखिए दोनों शब्द यूज किए ना, कुरान में तरीकत बोलते हैं और वेदों में उपासना बोलते हैं। किसी को शरीयत नहीं छूटी, कर्मकांड नहीं छूटी। अगर छूट गया कर्मकांड तो फिर उपासना में जाकर अटक गए। उपासना का लक्ष्य है वैकुंठ, त्रिदेव की भक्ति, साकार साकार भक्ति, और शरीयत का मजल है स्वर्ग, अर्थात गुणांग इंद्रियों तक के लेवल में। अगर कोई उपासना में डूबता है तो मन के लेवल में पहुंचे, वो है वैकुंठ की, सतलोक की भक्ति, और कुरान के भाषा में मलकुत की भक्ति तरीकत से, या तो फिर वेदों की टर्म में जाए तो उपासना से वैकुंठ की भक्ति। धनी ने कहा ना छूटी शरीयत कर्म की, ना छूटी तरीकत उपासना। ये साधकों की दशा ऐसी है। मगज न पाए मायना, मगज गुह्य अर्थ, न पावे मायना, मायना का अर्थ तो मायना मगज अर्थात गुह्य अर्थ न पावे, नहीं मिल रहा है इनको। हालांकि बताया गया है जैसे भरमार स्वर्ग के प्रलोभन दिखाए, स्वर्ग के झल्लरी मल्लरी दिखाए, बाद में बोले स्वर्ग से जीव का कल्याण नहीं है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छीने पुण्य मतलोकम विशांति बताए। तो उसको बोलते हैं मगज मान, उसको बोलते हैं गुह्य। तो हर शब्दों का 12 अर्थ होता है, उसमें से एक अर्थ तारतम का भी है। शास्त्रों को अर्थ करने के लिए तारतम ज्ञान के जो एक विवेचन है वो अर्थपूर्ण है, इसीलिए तारतम आया। मगज न पावे मायना, चले सब बस परे मन।
सब अपने मन के बस में होकर के संसार चल रहा है। कोई किसी को तत्व ज्ञान से मतलब नहीं है। सब अपने गुनाहों व इंद्रियों की भाषा को इच्छा पूरा करना है। न कभी इच्छा पूरा हो, न जीवन सफल। सैया मेरी सुध लीजियो, जो कोई है ल किताब। इसलिए ऐसे संसार के बीच में, हे परम धाम की आत्मा हो, मेरी पहचान करो। मैं कौन बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ, ये तारतम्य ज्ञान किसके लिए है। दौड़ दौड़ करत है, हे सैया परम धाम से है परमात्मा हो, मैं आपको संबोधन कर रहा हूँ। दौड़ करत है, हिंदू या मुसलमान। संसार में दो ही धारा बहुत मजबूती से दिखाई दे रहा है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है। दौड़ करत है, सब ब्रह्म प्राप्ति के लिए अपना अपना दौड़ लगा रहे हैं। ये जो उलझे बीच में, लेकिन दोनों उलझ गए बीच में। इनका शून्य मकान। हिंदू बहुत आगे की बात करता है, लेकिन जा करके ब्रह्म को निराकार बोल करके, शून्य बोल करके उलझ जाते हैं। मुसलमान भी बहुत, हम एकदम खुदा का संदेश डायरेक्ट खुदा बोलते हैं। और परमात्मा खुदा कैसा है बोलेंगे तो बोलते हैं वो बेचून है, बेचगुन है, बेछबी है, बेनिमून है। वही शब्द अलग है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस इज इक्वल। वो भी ब्रह्म को बेछबी बोलता है, छवि नहीं है बोलते हैं। हिंदू निराकार बोलते हैं। इसी धनी ने कहा, कोई न उल्लंघ्यो विष्णु के कारण। दौड़ करत है, हिंदू या मुसलमान। ये जो उर्जे बीच में, क्यों बीच में? उपासना और कर्म और उपासना के ऊपर ज्ञान और विज्ञान है, अर्थात हकीकत और मार्फत है। वहाँ कोई नहीं पहुँच रहा है। और कर्म के अंदर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, और शरीयत के अंदर शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत है। उपासना के अंदर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। इसी तरह तरीकत के अंदर शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत है। एक एक में चार है, चाहे वेदों के परंपरा से जाए या कथित के परंपरा से जाए। ब्रह्मण्य जी कहते हैं ज्ञान की बातें करते हैं उपासना वाले। कैसे? लक्ष्य है सतलोक मलकूत। और ज्ञान कैसे? वेदों को पढ़ करके भगवान साकार ब्रह्म की बात करते हैं, चतुर्भुज की बात करते हैं, शंभु जी की बात करते हैं, और कुरान में मेकाइल की बात करते हैं, और इजराइल की बात करते हैं, अजराइल की बात करते हैं, और अजाजिल की बात करते हैं। वो ट्रिनिटी बोलते हैं, ये त्रिदेव बोलते हैं। चाहे साकार भक्ति से हो, चाहे निराकार भक्ति से, शब्द वही है, लोकेशन वही है। इसलिए कोई नहीं, हकीकत का जो हकीकत है, मार्फत का जो मार्फत है, इस यहाँ की बात कोई नहीं करते। ज्ञान बोलते हैं, हकीकत ज्ञान बोलते हैं, और कर्मकांड से भी बहुत बड़े बड़े बात करते हैं। लेकिन जब ओम स्वाहा ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा फल मिलेगा, कुल मिला करके पाप पुण्य में, पाप को छोड़ के पुण्य की बात करते हैं, कुल मिला के उतना ही। और पाप पुण्य का फैसला वाला स्वर्ग है। इसलिए धनी कहते हैं कि ये हो सैया मेरी सुध लीजियो, मैं आपको न स्वर्ग की बात, न वैकुंठ की बात, न नासुत की, न मलकुत की, न जबरुत की, न लाहुत की, मैं तो हाउत की बात करता हूँ। इसलिए सैया मेरी सुध लीजियो, ये जो उर्जे बीच में इनका शून्य मकान।
ये निराकार में एंडिंग होते हैं। ए जोगारंबी या कसबी पहुँचे ला मकान, मोह तत्व क्यों ये न छूटहीं, कया पर्दा ऊपर आसमान। चौपाई नंबर 4 किरंतन प्रकरण 66 चौपाई नंबर 4 में पाठ कर रहा हूँ सुंदर साथ जी, आप वार्ता देखिए क्या बोल रहे हैं। सैया मेरी सुध लीजियो, जो कोई अहल किताब उसी ग्रंथ के जो उत्तराधिकारी आप लोग हो उसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, मैं अर्थ कर रहा हूँ। मेरी सैया मेरी सुध लीजियो, जोगारंभी या कसबी। जोगारंभी आप जानते हैं, योग अभ्यास द्वारा प्राण को साधने वाला, मन को साधने वाला, गुणांग इंद्र को बस में रखने वाला जोगारंभी, उसी को पुराण में कसबी बोलते हैं। जोगारंभी हो या कसबी हो। पहुँचे ला मकान, अंतिम में सब साथ करके ब्रह्म की बात जब आती है, मुक्ति की जब बात आती है तो बोलते हैं ला मकान। क्षर पुरुष आदि नारायण ईश्वर उतने मेरे। कुरान में ला मकान, ला मकान है। ला मतलब नहीं, मकान मतलब घर, जो घर नहीं है अर्थात स्वप्न, अर्थात निराकार शून्य, ऐसा। जोगारंभी या कसबी पहुँचे ला मकान, मोह तत्व क्यों न छूटहीं। मोह तत्व क्यों न छूटे। एक मोह तत्व तो अपने ही बुद्धि में मोहित होकर के अपना घर परिवार जो निकले तो यही नहीं छूटता है। अगर इससे ये पिंड के अंदर की मोह से ऊपर उठ भी गए, पिंड के तो ब्रह्मांड के मोह तत्व से ऊपर नहीं उठ सकते। पिंड के मोह से उठ गए, ज्ञानी हो गए, लेकिन नारायण का जो मोह तत्व है निराकार है, उसी ऊपर नहीं उठ पाते। धनी कह रहे जैसे मेरे पेट के कीड़े परमहंस हो गए पेट के अंदर, लेकिन इनकी बुद्धि मेरे बुद्धि तक नहीं पहुंचते, और बुद्धि का अवस्था है मोह तत्व, अर्थात 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष स्वरूप गायत्री, ये है नारायण का मन की एरिया। इसके ऊपर बुद्धि की एरिया है, जिसको शास्त्रों में मोह तत्व करके कहा है। अगर कोई ज्ञानी ये 14 लोक और मोह तत्व नाम के गए तो जा करके फिर आदि नारायण के ऊपर जो फरामोशी है, परमात्मा का आदेश रूपी जो हुक्म है, उसको पार नहीं कर पाए। इसीलिए छोड़े न शून्य मकान, क्षर पुरुष के ऊपर गए नहीं। उनके शब्दों से पता चलता है। जोगारंभी या कसबी पहुँचे ला मकान, मोह तत्व क्यों वे न छूटहीं। क्यों वे न छूटें, किसी भी हालत में छूटेगा ही नहीं। क्यों छूटेगा, उनकी बुद्धि तो सपना की बुद्धि है, तो कैसे मोह छूटेगा। इसीलिए एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगति पुरी न उतन्न। धम धनी आए, मोह तत्व क्यों न छूटें, कया पर्दा ऊपर आसमान। हिंदुओं में मोह तत्व क्यों न छूटें, और कुरान में मुसलमानों में पर्दा ऊपर आसमान। वो बोलते हैं आसमान के ऊपर पर्दा है, अर्थात आसमान के ऊपर। उनको आसमान चौथा आसमान बोलते हैं। एक नासुत, एक आसमान, दूसरा आसमान मलकुत, और तीसरा जबरूत, और चौथा लाहुत। तो उन्होंने कहा कि ये आसमान जो शून्य है, हाँ, उसके ऊपर पर्दा है। कहने का मतलब 14 लोक के ऊपर जो अक्षर के ऊपर पड़ा हुआ जो फरामोशी जो है, अज्ञान का पर्दा जो है, उसी को ही ये पर्दा मान रहे हैं। तो वहाँ भी पर्दा की बात की है, यहाँ अज्ञान की बात कही। वेदों में अज्ञान बोले, वहाँ पर पर्दा बोला। बात एक ही दर्जा की हो रहा है। इसलिए एक इलम ले दौड़ही और ले दौड़े ज्ञान। कुरान पढ़ने वाला हम इलम है, हम इलम चाहते हैं, हम इलम, हमारे पास ज्ञान इलम है बोलते हैं, और वेद पढ़ने वाले हमारे पास ज्ञान है बोलते हैं। आखिर तीता बुद्ध न पहुँचे शब्द, ये भी थके न मकान। तीता बुद्ध न पहुँचे शब्द,
तीता मतलब उस परब्रह्म परमात्मा के पास तो न इनकी बुद्धि पहुंचती है और न इनका शब्द पहुंचता है। क्यों? सपना की बुद्धि जितना भी दौड़े नारायण से ऊपर, अर्थात मेरा सपना से ऊपर, अर्थात मेरे निद्रा को पार नहीं कर सकता है। और निद्रा का आकार न होने से संसार के स्वप्निक जीव बुद्धि के लिए वो निराकार ही ब्रह्म हो गए। इसीलिए बोले बेछबी बेनिमुन। तो धनी कहते हैं कि ये इलम ले दौड़ही और ज्ञान ले दौड़ही, तीता उस परब्रह्म परमात्मा ने बुद्ध न पहुंचे शब्द बोल के वापस गए। इसलिए तो शब्दातीत हो गए उनके लिए। प्राण जी बोलते हैं ठीक है तुम शब्दातीत बोल रहे हो परमात्मा, लेकिन किसके लिए शब्दातीत? प्राण जी में मेरे लिए शब्दातीत नहीं है जो तुम शब्दातीत बोल रहे हो। क्यों? कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अरसा जी में के मामती बैठे न ठौर। कहूँ जुआ अकल और कलाम, मैं जो शब्द प्रयोग कर रहा हूँ वो तारतम का शब्द है, जागृत का शब्द है, और तुम्हारे लिए शब्दातीत है क्योंकि तुम सपना के जीव हो। नारायण के जीव के लिए ये शब्दातीत है, लेकिन परमधाम से सुरता जो जीव के अंदर अधिष्ठात्री बना करके, जीव का अधिष्ठात्री बना कर जो बैठे हो सुरता, वो परमधाम को देखते हुए कहती है ओहो वो तो अपरम अपार है, ये भी बोलती है। लेकिन इस सुरता के लिए नारायण सृष्टि शब्दातीत नहीं है। वो तो सांगो पांगो बता दिए ना कि अक्षर के स्वप्ना के अंदर ये नारायण सृष्टि, तो शब्दातीत नहीं हुआ ना इनके लिए।